नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी खबर। मैं आपके साथ कृष्ण कुमार। आज किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों के संरक्षण में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अमेठी तहसील में धरना दिया। साथ ही तहसीलदार को निलंबित करने की मांग की, क्योंकि तहसीलदार द्वारा कई घपलेबाजी की गई है और राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, जिसको लेकर एसडीएम महोदय ने इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आइए, हम हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं क्या मामला था, इसको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आप लोगों के द्वारा समय समय से जो है किसान और गरीब मजदूरों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाता रहता है। हमारे अमेठी तहसील का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे भ्रष्टाचारी तहसीलदार की नियुक्ति हो गई है जिनके द्वारा अमेठी तहसील को बेचने का काम किया जा रहा है। अगर किसी गरीब आदमी के ऊपर कहीं अतिक्रमण की कोई शिकायत होती है तो तहसीलदार महोदय और इनके अधीनस्थ भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है, फिर चाहे उनका मकान ही क्यों न गिरवाना पड़े। लेकिन यदि बड़े बड़े भूमाफियाओं, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख जैसे हस्ती जो कि करोड़ों की ज़मीन को कब्जा कर कोई मेला की जगह को, कोई चक्रोट की जगह, कोई नाली की जगह के जो कब्जा किए हुए हैं, इन लोगों के बारे में शिकायत किए जाने पर तहसीलदार महोदय कान में तेल डाल लेते हैं और आंख पर नोटों की चश्मा चढ़ा लेते हैं। इनको साक्ष्य दिए जाने के बाद भी अपने कर्मचारियों का कोई दोष नहीं दिखाई देता और न ही भू माफियाओं पे जो है भूमाफियाओं पे नकेल कसने के लिए कुछ इनको समझ में आता है। पूरे स्थिति को देखते हुए हम लोग ये पाते हैं कि जब से तहसीलदार अमेठी में ज्वाइन किए हैं तब से जो है इनके द्वारा भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा है। सरकारी जो इनके कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो तहसील में प्राइवेट कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, इनके द्वारा पूरी तरीके से मनमानी किया जा रहा है और खूब भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इनके तहसीलदार महोदय के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमारा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अमेठी तहसील में सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किए, जिसमें तहसीलदार अमेठी के निलंबन की मांग की गई है और उनको कई शिकायत बिंदुओं के साथ साक्ष्य सहित आज उनको प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उनसे निवेदन किया गया है कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए वो अपने स्तर से कार्रवाई करें। यदि उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती, हम एक बार जिलाधिकारी महोदय से भी इस पर जो है वहाँ पे धरना लगाएंगे, उनसे बात करेंगे और यदि वहाँ से भी इस पर कार्रवाई नहीं की जाती, चूँकि एक ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है मित्र, इसमें जनपद के छोटे कर्मचारियों से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता है, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। फिर हम लोग कमिश्नरी की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कमिश्नरी से हमको न्याय मिलेगा, नहीं तो बाबा का दरबार खुला हुआ है, जब उनका हंटर चलेगा तो कोई नहीं बचेगा। हमारे साथ और लोग हैं किसान यूनियन के, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं? आज किस तरह का तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? मेरा नाम अजय मिश्रा विल्सन बाबा है। हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। वर्तमान समय की स्थिति ये है कि हमने पहले देखा था कि चोर बदमाश डकैत के गांव में घूमते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि तहसील में कुर्सी पर बैठे हैं। आपको प्रकरण हम बताएं कि मेरी शिकायतों पर मैं जनहित की शिकायत करता हूँ, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करता हूँ। खाजा में एक गरीब परिवार का घर जेसीबी से गिरवा दिया जाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका गिरवा दिया, इसी घाटे में और लोगों का, उसका क्यों नहीं गिरवाया, कोई जवाब नहीं। इसके बाद मैंने कहा कि आप अगर कब्जा खाली करवाते हैं तो हम ऐसे लोगों का नाम बताते हैं कि जो फैक्ट्री बनाकर चला रहे हैं सरकारी ज़मीनों पर। मैंने अमेठी के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौरसिया का नाम बताया। मैंने उनकी फैक्ट्री नपवाई, मौके पर सरकारी नाली पर उनका कब्जा, चक्रोट पर कब्जा, मेले की ज़मीन पर कब्जा, मंदिर की ज़मीन पर कब्जा। बताइए, भाजपा राज में मंदिर की ज़मीन पर कब्जा। और ये जब शिकायत होती है, जांच करने जाते हैं तो ये झूठी जांच आख्या बनाते हैं। जब उसकी मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी तो वहाँ से जिले से टीम भेजी गई, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, उन्होंने सारी शिकायतें सही पाई। महुआ का पेड़ एक था, इन्होंने लिखा कि मौके पर कोई महुआ का पेड़ नहीं था, महुआ का पेड़ नहीं कटा हुआ पाया गया।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब जब जाते हैं तो महुआ का पेड़ कटा हुआ पाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। इनको कहा गया कि सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है, 46 लाख के पेड़ चोरी हुआ है, राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने उस पर फार लगाया। तो गलत कौन है? सरकारी संपत्ति की क्षति हुई, आपकी जिम्मेदारी, पुलिस गलत है कि राजस्व निरीक्षक? ये उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सारी रिपोर्टें दबा के माननीय मुख्यमंत्री जी को फर्जी रिपोर्ट भेजते रहे। इसी प्रकरण पे लेके साक्ष्य जब मेरे पास आ गए कि एक अधिकारी ने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, सारे साक्ष्य साथ में आ जाए और इनके निलंबन की कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की। और ऐसे यदि भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हमारी तहसील में रहेंगे तो हम लोग जब नहीं लड़ पा रहे हैं, अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष जैसे पद पर हैं, हमारे पीछे इतना बड़ा संगठन, इनकी कौन सुनेगा? आज हदबरारी की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें, आप पता कर लीजिए, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फाइलें लंबित हैं, 2010-11 की फाइलें लंबित हैं। तो ये सारे काम जो है तहसीलदार के संरक्षण में हो रहा है और ये शिकायतों पर जांच करके कार्रवाई करने की वजह सिर्फ वसूली करते हैं और भूमाफियाओं को संरक्षण। अभी आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने